Hello friends, welcome to my channel BCom Studies. Here we will start today buyback of shares. जैसा कि हम जानते हैं फ्रेंड्स, बायबैक ऑफ शेयर्स मॉड्यूल 3 TY BCom सेमेस्टर 5 जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है फॉर 20 फ्रेंड्स। बायबैक ऑफ शेयर्स मॉड्यूल 3 TY BCom सेमेस्टर 5 जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है फॉर 20 मार्क्स क्वेश्चन। इसका जो है 20 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो वही यूनिवर्सिटी के लिए फिक्स रहता है फ्रेंड्स, तो आपको इसको बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है फ्रेंड्स। ये जो बायबैक ऑफ शेयर्स है इसका मीन्स और बेनिफिट्स ये जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। तो हमने हमारे वीडियोस में एक्सप्लेनेशन दिया है मीनिंग्स के, इफेक्ट्स के और बेनिफिट्स के। मीनिंग इफेक्ट और बेनिफिट के बाद हम इम्पॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज को जानेंगे कि बायबैक की इम्पॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज ऐसी कौन सी है जो हमें हर क्वेश्चन में पास करनी ही है जर्नल एंट्री। तो इसके बाद मीनिंग और इफ़ेक्ट और बेनिफिट के बाद हम इम्पॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो है बायबैक ऑफ शेयर्स के कंडीशंस भी दिए हैं, बट ये हमारे नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइडेड है। यहाँ पे जो है हमने सिर्फ जर्नल एंट्री डिस्कस किए ताकि आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, इसलिए हमने यहाँ पे फर्स्ट जर्नल एंट्रीज डिस्कस की है। और फ्रेंड्स जैसा कि हम जानते हैं लॉकडाउन चल रहा है, आपके पास टेक्स्ट बुक्स अगर नहीं भी अवेलेबल है तो भी आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। हमने यहाँ पे बायबैक ऑफ शेयर्स की जो मॉड्यूल 3 है वो नोट्स अपलोड किए हैं वीडियो में हमारे देख सकते हैं आप। यहाँ पे जो है हमारा पहला जो है मीनिंग है बायबैक ऑफ शेयर्स का। मीनिंग क्या है बायबैक ऑफ शेयर्स का? बाय यानी खरीदना, बैक यानी खरीदा हुआ वापस करना। तो जो हमने खरीदा है वो वापस किसको करना है? हमारे किसको हमें वापस करना है फ्रेंड्स? यहाँ पे जो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने फुल एक्सप्लेनेशन दिया है बायबैक ऑफ शेयर्स का। यहाँ पे आप देख सकते हैं द टर्म बिजी बाय बैक मीन द बाइंग बैक बाय अ कंपनी फॉर ऑफ इट शेयर्स और अदर सिक्योरिटी फ्रॉम देयर होल्डर्स, यानी जो उनके शेयर होल्डर्स हैं उनकी जो सिक्योरिटी है वो बाय बैक करना। इफेक्ट्स कुछ दिए हैं बायबैक्स के और बेनिफिट भी यहाँ पे दिए हैं। सो लेट अस डिस्कस। देयर इज अ रिडक्शन इन द शेयर कैपिटल टू द एक्सटेंट ऑफ द फेस वैल्यूज ऑफ द शेयर्स। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल होगा। देयर इज अ पेमेंट फ्रॉम द कंपनी टू द एक्सटेंट ऑफ द प्राइस ऑफ द शेयर्स पेड टू द शेयर होल्डर्स। यहाँ पे प्राइस ऑफ द शेयर होल्डर्स को पेड करना है। द शेयर होल्डर्स हुज शेयर्स आर बाय सीज टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, their names are removed from register of members। तो यहाँ पे जो है हमारा रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में से नेम है वो रिमूव हो सकता है। क्यों रिमूव हो सकता है? क्योंकि जो शेयर होल्डर्स है उनके थ्रू हमारा जो अकाउंट है वो सीज हो सकता है, यानी बंद हो सकता है। बेनिफिट्स क्या है? रिटर्न ऑन कैपिटल, नेट प्रॉफिटेबिलिटी एंड अर्निंग पर शेयर। हमें क्या हो सकता है? और रिटर्न ऑन नेट प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर इम्प्रूव हो सकता है हमारा, इसलिए ये क्या है हमारा बेनिफिट स्टेप फर्स्ट। रेगुलर डिविडेंड विल बी इंक्रीजेस देयरफॉर रिमेनिंग शेयरहोल्डर्स आर हैप्पी। यहाँ पे जो है रेगुलर डिविडेंड जो है हमारा इंक्रीज हो सकता है। इन्वेस्टर्स कैन सेल बैक दिस शेयर्स टू द कंपनी, हमारा जो सेल है बैक कर सकते हैं कंपनी को। नॉर्मली एट अ प्राइस हायर देन द मार्केट प्राइस, या तो नॉर्मल प्राइस पे या तो मार्केट प्राइस से ज़्यादा। फ्रैक्शन शेयर होल्डिंग एंड ऑड लॉट्स कैन बी अवॉइडेड। जो हमारा फ्रैक्शन शेयर होल्डिंग है वो हमारा ऑड लॉट्स वो हो सकता है। यहाँ पे हमारी इम्पॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज है फ्रेंड्स। कुछ हमने यहाँ पे इम्पॉर्टेंट जर्नल एंट्री आपको लिख के दिए हैं कि एक्चुअल में क्या इम्पॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज है बायबैक ऑफ शेयर्स के लिए। फ्रेंड्स जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पे इम्पॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज कहेंगे तो बच्चे हमेशा सोच में पड़ जाते हैं कि जर्नल एंट्रीज, ओ माय गॉड कितनी जर्नल एंट्रीज हमें याद करनी है। यानी कि हमें इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन में भी जर्नल एंट्रीज है वो भी याद करनी पड़ेगी, फिर यहाँ पे जो जर्नल एंट्रीज आपको वो भी याद करनी है। फ्रेंड्स इट्स टू लोड ऑफ फॉर स्टूडेंट्स। ये जो जर्नल एंट्री है वो याद करना स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा लोडेड काम होता है। तो फ्रेंड्स आपको मैं ऐसा ट्रिक बताने वाली हूँ कि आपको जर्नल एंट्रीज याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फ्रेंड्स
इस ट्रिक के लिए आपको क्वेश्चन को समझना। तो यहाँ पे मैंने आपको जर्नल एंट्री सीक्वेंस वाइज दे दी है, बट मैं आपको ये एक्सप्लेन नहीं करूँगी, मैं आपको बस रीड करके बता देती हूँ कि ऐसी ऐसी जर्नल एंट्रीज है, क्योंकि मुझे भी जर्नल एंट्रीज पढ़ना पसंद नहीं था। बट फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ जर्नल एंट्रीज ऐसी होती हैं जो हमें हर क्वेश्चन में कंफर्म होती है कि वो जर्नल एंट्री हमें पास करनी ही करनी है। तो वो जर्नल एंट्री अगर आप समझ लेंगे तो आपके लिए वो जर्नल एंट्री समझने के बाद और जो जर्नल एंट्रीज है उसको करना और भी इजी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे मैंने कुछ जर्नल एंट्रीज इम्पॉर्टेंट फर्स्ट उसको हाईलाइट किया है। हमारा टेक्स्ट बुक में अगर आप देखेंगे तो 2 एंट्रीज हमको ऊपर दिए, एक इन्वेस्टमेंट सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट की और एक है। वो जो 2 एंट्रीज है हमारे लिए वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। अभी जो एंट्रीज है रिकॉर्डिंग अमाउंट पेबल ऑन बाय बैक, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जर्नल एंट्री है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अमाउंट पेबल ऑन बाय बैक। अमाउंट जो है वो पेबल ऑन बाय बैक पे कौन से अमाउंट पे बैक करना होता है। यहाँ पे फर्स्ट हमारा जर्नल एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बाय बैक ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट के आगे मैंने कुछ वर्ड लिखे, कैपिटल नॉमिनल वैल्यू, NV यानी नॉमिनल वैल्यू। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो कैपिटल और NV हम लोग ने लिखा है वो क्यों लिखा है, वाई इट्स रिटन फॉर, बिकॉज फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने कैपिटल और नॉमिनल की जो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट है यहाँ पे हमें उसका जो है नॉमिनल वैल्यू ही लेना है। इसलिए मैंने आपको आगे बता के दिया है कि मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल का आपको नॉमिनल वैल्यू लेना है। और आप देख सकते हैं हमने कुछ नोट्स भी लिखा है। नोट्स क्यों लिखा है फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ बातें हमको ध्यान देनी होगी जर्नल एंट्री करते वक्त। इफ़ एनी बायबैक इज़ ए डिस्काउंट, अगर कोई भी बायबैक हमारा डिस्काउंट पे है, द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इज क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, तो हमारा जो अमाउंट है डिस्काउंट का वो क्रेडिट हो जाएगा कैपिटल रिजर्व अकाउंट को। ये हमें आगे एंट्रीज में मिलेगा कैपिटल रिजर्व अकाउंट। आपको ध्यान देना है कि कोई भी डिस्काउंट अगर रहा तो आपको कोई भी हमारा बैक करते समय बाय बैक करते वक्त कोई भी डिस्काउंट रहा तो आपको क्या करना है, डिस्काउंट को क्रेडिटेड करना है कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। सेकेंड एंट्री आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमारा जो है वो है फ्री रिजर्व ट्रांसफ़र टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। अब यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। यहाँ पे भी मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी कि आपको वो प्रॉफिट एंड लॉस के लिए कौन सा अमाउंट लेना है, सिक्योरिटी प्रीमियम के लिए अमाउंट लेना है, बाय बैक के लिए कौन सा अमाउंट। फ्रेंड्स, ये आपको समझ में अभी नहीं आएगा कि जर्नल एंट्री आपको कैसे पास करनी है। मैं आपको इसको क्वेश्चन के थ्रू और भी अच्छे से समझाऊंगी। फिलहाल के लिए यहाँ पे मैंने आपको नोट्स भी दिए हैं। ऑन यूज़ ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम फॉर बाय बैक सिक्योरिटी प्रीमियम शुड बी यूज फॉर बाय बैक ओनली इफ़ स्पेसिफिकली मेंशन द प्रॉब्लम। हमें सिक्योरिटी प्रीमियम अगर दिया रहेगा तो ही हमारा कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट होगा, वरना हमारा कैपिटल CRR क्रिएट नहीं होगा। ये आपको ध्यान देने वाली बात है। अगर हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम ज़्यादा होता है और CRR हमारा कम होता है, प्रॉफिट एंड लॉस हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट जर्नल एंट्री है हमारा रिकॉर्डिंग पेमेंट ऑन बाय बैक, पेमेंट ऑफ शेयर होल्डर्स, रिकॉर्डिंग पेमेंट ऑन बाय बैक। अब हमें कौन से रिकॉर्ड करने पड़ेंगे बाय बैक के समय। तो पहला हमें पेमेंट ऑफ शेयर होल्डर्स इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये जो जर्नल एंट्री है वो बार आता है फ्रेंड्स। ये वाला जर्नल एंट्री और फर्स्ट वाला जर्नल एंट्री मेन है हमारा। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यहाँ पे एक्चुअल पेमेंट हमें उनको लेना है। आफ्टर बाय बैक, नेक्स्ट एंट्री हमारा आफ्टर बाय बैक स्टेट सिक्योरिटी प्रीमियम। अब हमें यहाँ पे प्रीमियम को एडजस्ट करना होता है। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बाय बैक ऑफ शेयर्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोग को एडजस्ट करना है प्रीमियम को बाय बैक किए हुए प्रीमियम को। तो हम इसको सिक्योरिटी प्रीमियम और प्रॉफिट एंड लॉस के अकॉर्डिंग बैलेंस करेंगे। फिर
हमने यहाँ पे कुछ नोट्स भी दिए हैं। रिवेन्यू एक्सपेंसेस एंड डेबिट टू द प्रोसेस क्या होते हैं? डेबिट होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। डिफर्ड एक्सपेंडिचर एंड राइट ऑफ ओवर 3 to 5 ईयर। जो डिफर्ड एक्सपेंडिचर होते हैं वो 3 से 5 साल के लिए वापस किए जाए। अदर एंट्रीज एक्सप्लेनेशन आर द सेम। जो और भी जो एंट्रीज है वो सेम रहेंगी, एज इट इज़ रहेंगी प्रेफरेंस शेयर की तरह। नेक्स्ट एंट्री है हमारा, सोर्सेस फॉर बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर। प्रोसीड्स ऑफ अर्ली स्पेसिफिक इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ये दो एंट्रीज है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये वो दो इम्पोर्टेंट एंट्रीज है। सेल ऑफ असेट्स और इन्वेस्टमेंट और प्रोसीड्स ऑफ अर्ली स्पेसिफिक इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। क्योंकि ये इसके जो क्वेश्चंस रहते हैं ना, बहुत ही रेयरली क्वेश्चंस में मतलब ये जो पॉइंट रहता है हमें दिया रहता है, तो आपको ये दो एंट्री इतना बाय हार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ लीजिएगा। क्योंकि क्वेश्चन का कुछ भरोसा नहीं है, वो मे भी आ सकता है या फिर क्वेश्चन में पॉइंट एक्स्ट्रा बना के आपको ये पॉइंट दिया जा सकता है, तो आप फिर भी हमें इस पॉइंट को हम पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे है बैंक अकाउंट डेबिट टू पर शेयर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, डेबिट टू पर शेयर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर कैन बी बाय बैक ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ एन अर्ली इश्यू ऑफ डिबेंचर बॉन्ड एटसेट्रा मेड स्पेसिफिकली फॉर दैट पर्पस। यहाँ पे हम लोग के जो नोट्स में है क्या बोला है यहाँ पे, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर कैन बी बाय बैक आउट ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ एन अर्लियर इश्यू ऑफ डिबेंचर और बॉन्ड्स के ऊपर मेड स्पेसिफिकली फॉर दैट पर्पस। प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर के लिए बॉन्ड्स और जो हमारा इशू क्या हुआ बॉन्ड्स और डिबेंचर्स है वो बायबैक होता है, सेट किया जाता है, मेड स्पेसिफिकली फॉर दैट पर्पस, उसी के लिए बना होता है वो। सेल ऑफ असेट्स और इन्वेस्टमेंट क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट्स इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे जो हम उसका बुक वैल्यू लेना है, नोट में क्या लिखा है हम लोग, लॉस ऑन सेल इफ़ एनी इज़ डेबिट टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लॉस ऑन सेल अगर कोई डेबिट हुआ रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे तो वो आपको लेना है। फ्रेंड्स, ये जो थे हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट मीनिंग, बेनिफिट्स और थे बायबैक से रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो में हम कंडीशन बताएंगे और उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे बायबैक ऑफ शेयर्स के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियोस, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बीकॉम स्टडीज़।